Good morning, students. So in today's session, we are starting with output device, the peripheral device. In output device, first come computer monitor. As you know, computer monitor resembles a TV screen and can display both text and image. The output display on computer screen is called the soft copy. तो कंप्यूटर स्क्रीन हमारे टीवी स्क्रीन की तरह ही दिखता है, जिसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों डिस्प्ले हो सकता है। और जो आउटपुट कंप्यूटर स्क्रीन में डिस्प्ले होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। एंड द साइज ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर्ड इन अ डायगोनल लेंथ ऑफ द स्क्रीन। जो मेज़र किया जाता है इसका साइज डायगोनली होता है। आप देख सकते हैं मैंने दिस थिंग विच आई हैव ड्रॉ, तो इट इज मेजर डायगोनली इन साइज। तो कंप्यूटर मॉनिटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच एक्सेट्रा। तो अलग अलग साइज में अवेलेबल रहते हैं। द मॉनिटर हैज़ अ ग्रिड ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। तो मॉनिटर्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं, जैसा आपका ग्राफ पेजेस में होता है। तो डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट्स, एंड इंफॉर्मेशन इज ऑन मॉनिटर इज डिस्प्ले यूजिंग दीज पिक्सल्स। तो इसी पिक्सल्स की मदद से क्या होता है? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है। एंड देर इज़ ऑल्सो अ ग्राफिक्स कार्ड इन द मॉनिटर दैट हैज़ मॉनिटर टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कंप्यूटर में अंदर क्या होता है? एक ग्राफिक कार्ड होता है जो मॉनिटर को इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में मदद करता है। अब क्वालिटी ऑफ द पिक्चर डिपेंड्स ऑन द रेजुलेशन ऑफ द कंप्यूटर मॉनिटर। तो जो क्वालिटी ये पिक्चर्स की किस पे डिपेंड करती है? रेजुलेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब रेजुलेशन क्या होता है? रेजुलेशन मीन्स होता है कि हायर द रेजुलेशन मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स। जितना अधिक रेजुलेशन होगा उतना अधिक उसमें पिक्सल्स होंगे, तो उसका क्या होगा? रिजल्ट इज बेटर एज द क्वालिटी। Nowadays monitors with resolution 1024x768 are widely used। अभी आपको इस रेजुलेशन में ज़्यादा जो है 1024x768 में ज़्यादा कंप्यूटर आपको मिलेंगे। अदरवाइज यू कैन चेंज ऑल्सो द रेजुलेशन एज पर योर नीड। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑल्सो इन सम कंप्यूटर्स। द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर यूज कैथोड रेज ट्यूब, दे वर बिग इन साइज। जो पहला कंप्यूटर मॉनिटर था तो वो कैसा होता था? CRT कहलाता था, दैट कैथोड रेज ट्यूब। वो साइज में काफ़ी बड़ा होता था। देन केम द LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। दीज वर थिनर एंड लाइटर देन द कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो जब LCD जो आया वो क्या था? साइज में उससे थिनर था, मतलब पतला था, और वेट में हल्का था। देन ऑल्सो केम LED। LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। LED मॉनिटर्स आर वेरी पॉपुलर। इस समय जो चलन में है वो LED मॉनिटर्स हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि टच स्क्रीन आ चुके हैं, लाइक वी हैव टच स्क्रीन अवर स्मार्टफोन, टैबलेट्स। तो सिंपली वी हैव द टच स्क्रीन मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर ऑल्सो, वेयर वी कैन एक्टिवेट अ मेनू ऑप्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को एक्टिवेट करना है, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है, तो आप पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमारा ATM भी, इवन इन ATM वी हैव टच स्क्रीन monitors। So monitor is an example of output device. Now we come in a printer. A printer is a device used to print the files stored on the computer on paper. The output produced on paper is called the hard copy. जो monitor में आपको दिखता है output, that is soft copy, but the output which we are getting through the printer is known as hard copy. Commonly used printers are, first come dot matrix printer. Dot matrix printer is the most commonly used character printer. It prints one character at a time. Most of the dot matrix printer are bidirectional. They print one line of the text from left to right and then the next line from right to left. Dot matrix printer क्या होता है कि ये एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करता है, और जो बाईडायरेक्शनल मीन्स वंस लाइन, जब ये पहला लाइन प्रिंट करता है तो हो सकता है ये लेफ्ट टू राइट प्रिंट करता है, नेक्स्ट लाइन it started printing from right to left. That's why it is called bidirectional. And dot matrix means at a time it prints a character. Then comes inkjet printer. These printer use a continuous stream of ink drops to print on paper. इसमें क्या होता है कि continuous stream of ink drops, इसमें जो ink drops है continuous पड़ती है किस पर? प्रिंट करने के लिए पेपर पर। That's it gives the printing. In this picture you can see first one, this one is a example of dot matrix printer, second one is inkjet printer, and third one now we are going to discuss, that is laser printer. Laser printer, these printer print one page at a time and are very fast. Laser printer जो है काफ़ी फास्ट होता है। अगर आपसे कहें कि which one is the faster printer, then answer is laser printer.
ये एट ए टाइम वन प्रिंट करते समय वन पेज एट ए टाइम प्रिंट करता है. ओके. देन कम ब्रेल प्रिंटर्स. आपने ब्रेल लिपि सुनी होगी. दैट दिस इज ऑल्सो फॉर द पर्सन ब्लाइंडली पर्सन्स. अ ब्रेल प्रिंटर और Embosser produce braille printouts, are patterns of raised dots of computer files. It works with software that translate text to braille. तो इसमें एक इंडिविजुअल एक सॉफ्टवेयर भी एडेड होता है जो क्या ट्रांसफर करता है, टेक्स्ट को ब्रेल लिपि में ट्रांसफर करता है. लाइक व्हेन द यू गेट द प्रिंट आउट इट विल बी लाइक एम्बोजिंग. कुछ आपको जो टेक्स्ट है थोड़ा सा बाहर निकला उभरा हुआ रखेगा. दैट वाइज द पर्सन हु आर नोइंग द ब्रेल लिपि दे कैन अंडरस्टैंड इट. ओके. This is the braille printers. Then comes plotters. Plotter is device used to print large size engineering and architecture drawing on a paper or polyester film. जब आपने कभी होर्डिंग्स देखी हो, बैनर्स देखे हो बड़े बड़े, तो दे आर गेट प्रिंटेड थ्रू द हेल्प ऑफ प्लॉटर्स. इसमें एक कपड़े पे, बड़े से कपड़े पे कुछ बहुत बड़ा साइज हो या इंजीनियरिंग कोई ड्राइंग हो, बैनर प्रिंट करना हो, देन वी यूज प्लॉटर्स. एंड द स्पीकर, एज यू नो, द आउटपुट डिवाइस. You listen sound from the computer through the help of speaker. स्पीकर दो तरह के होते हैं, इनबिल्ट हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है. आजकल कुछ डिवाइसेस हमारे पास कंप्यूटर्स में ऐसे आ गए हैं कि इनबिल्ट स्पीकर्स होता है, तो आपको एक्सटर्नल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. स्पीकर का जो मेन काम होता है, इट कन्वर्ट्स योर इलेक्ट्रिक करंट इनटू साउंड एंड यू गेट द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ साउंड. नाउ कम्स स्टोरेज डिवाइस, CD and DVDs. CD stand for compact disc and DVD stand for digital versatile disc. CD भी दो तरह की होती है बेसिकली. वन इज CDR and CDRW. CDR data once recorded can be read only and cannot be erased, and CDRW previously recorded data can be erased and new data can be recorded. CDR आपको अगर यूज़ करना है तो then you cannot reuse it. एक बार जो आपने CDR में लिख दिया वो दोबारा उसमें डिलीट करके आप नहीं लिख सकते. बट इन RW डेटा कैन बी इरेज एंड न्यू डेटा कैन बी रिकॉर्डेड. तो आपको रीयूज़ करना है किसी CD को, तो यू हैव टू टेक CDRW. अदरवाइज सिंगल यूज यू हैव टू यूज CDR. देन कम्स DVD. DVD इट्स लुक्स लाइक CD बट DVD इज हैविंग मोर कैपेसिटी टू स्टोरिंग डेटा. DVD की जो कैपेसिटी होती है उसमें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, जबकि CD कम स्टोर करती है. एक और डिफरेंस है कि आपके अगर पास कंप्यूटर है, अगर आपके पास DVD ड्राइव है तो आप उसमें CD प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपके पास CD ड्राइव है, DVD ड्राइव नहीं है, तो देन यू कैन नॉट प्ले DVD. एंड CD ड्राइव कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा, whereas a DVD can store more like 4.7 GB or more than this. Okay. Now comes pen drive or flash drive. What the pen drive? As you know, pen drive is an external device, okay, in which you can store your data, can take it from one system to another system, and it is quite easy to carry the data. You can carry with you in your pocket, and size is quite big. Nowadays we have capacity of pen drive up to 64 128 GB are also available. Then comes external hard disk. External hard drive is a storage device located outside of a computer that is connected through a USB cable or wireless connection. ये एक आउटसाइड कह सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस है जो आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर होती है, जिसको आप कनेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू एक USB केबल और वायरलेस कनेक्शन. External hard disk has a high storage capacity compared to a flash drive and are mostly used to take backup of computer files and other important data. तो जो हमारी फ्लैश ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह से, इसमें काफ़ी अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसका जो मेन यूज़ होता है बैकअप पर्पस होता है. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऑफ कैपेसिटी अप टू 1 TB एंड 2 TB आर अवेलेबल. तो आपको इसकी जो कैपेसिटी मिलेगी टेराबाइट्स में मिलती है, 1 TB से 2B और उससे अधिक भी हो सकती है. तो दिस इज़ द ओवरऑल द chapter which completed with output devices like pen drive, monitor, CD, DVD drive and external hard disk. This all covers these chapters. After finishing this, there are few questions. Let's try it. You have to finish it, and one worksheet is also given. You have to finish this worksheet which are given in your textbook, and previously before that we have one more. So this one the worksheet which you have to do. Okay, so keep doing and keep learning. Enjoy your study. Thank you. Have a nice day.